जय हिंद और सभी को राम राम। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक्स अध्याय नंबर 8 और एक्सरसाइज 8.1 को इस क्लास में हल करेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट को त्रिकोणमिति से डर लगता है तो उनको डर इस क्लास में समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन को कैसे हल किया जाता है इस सभी कॉन्सेप्ट के साथ इस वीडियो में बताया जाएगा। जो भी स्टूडेंट पहला वीडियो नहीं देखे हैं जिसमें सारा फार्मूला को बता दिया गया है तो वो आपको आई बटन पर दिख जाएगा। आई बटन पर नहीं से आप जा पाएंगे तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए देखिए, पहला जो प्रश्न है कि एक त्रिभुज ए बी सी जिसका बी कोण समकोण है और ए बी 24 सेंटीमीटर है और बी सी 7 सेंटीमीटर है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। जैसे पहला में लिखा है कि साइन ए कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। दूसरा में लिखा हुआ है कि साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये को समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज इसको कहते हैं जिसका एक कोण क्या होता है 90 डिग्री होता है। तो ये समकोण त्रिभुज बना दिए और बी कोण 90 डिग्री है तो बी हो जाएगा। तो ए बी और ये सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो गया। ए बी 24 सेंटीमीटर है तो ये कितना हो गया? 24 हो गया। बी सी 7 सेंटीमीटर है, हमको ए सी ज्ञात करना है। तो हम बताए थे कि ये क्या होता है? कर्ण होता है। कोण के सामने 90 डिग्री कोण के सामने वाला क्या होता है? कर्ण होता है। कर्ण होता है। जो खड़ा हुआ रहता है उसको क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंब। और नीचे वाला जो जमीन से सटा हुआ होता है उसको आधार, जिसको बेस बोल सकते हैं। तो आधार हो गया। तो अब देखिए कर्ण बराबर हम फार्मूला बताया होंगे आपको। जो पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर से वीडियो देख लीजिएगा, उसमें सारा फार्मूला को आपको हल करके बता दिया गया है कि फार्मूला को। और अब चैप्टर एक्सरसाइज स्टार्ट हो गया है। अध्याय नंबर 8 एक्सरसाइज 1 का पहला क्वेश्चन है। तो घबराइए नहीं, यहाँ भी फार्मूला को बताएंगे। तो कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण को ए से सूचित करते हैं, लंब को बी से पी से सूचित करते हैं और आधार को बी से सूचित करते हैं। ठीक है। तो एच स्क्वायर बराबर फार्मूला हम बताए थे कि अंडर द रूट नहीं, एच स्क्वायर बराबर बताए थे कि पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब देखिए एच बराबर इसको लिख सकता है, स्क्वायर है तो अंदर द रूट आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो पी का मान कितना है? 24 है। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576 होता है। कितना होता है? 576 प्लस आधार बी कितना है? 7 है। तो 7 का स्क्वायर 49 होगा। तो आपको 1 से लेके कम से कम 25 तक आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, अनिवार्य है। 10th क्लास में आप हैं और 10th क्लास का मैथ हल करना चाहते हैं तो आपको 1 से लेके 25 तक का स्क्वायर आपको याद होना अनिवार्य है। आप हर एक क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ से अब क्या करेंगे हम कि इतना है, इतना को जोड़ेंगे तो अंदर द रूट कितना आ जाएगा? 9 6 15 के 5 और 11 1 12 के 2 और 5 और 1 6। अब 625 किसका होता है? तो 25 का वर्गमूल होता है। 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625। तो हमको कितना कर्ण कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर आ गया कर्ण। तो इस तरीक़ा से आपको लिखना है। हल बराबर जो दिया हुआ है वो लिख देंगे, जो दिया हुआ है वो लिख देंगे और फिर इसको हल कर देंगे। अब निकालना है साइन ए। अब देखिए साइन ए तो यहाँ कौन है? तो साइन ए बराबर फार्मूला हम लिखेंगे। तो साइन ए बराबर, तो कोण के सामने वाला क्या हो जाता है? लंब हो जाता है। ये पिछले वीडियो में बता दिए हैं, कोण के सामने वाला लंब हो जाता है। ठीक है। कर्ण नहीं बदलता है, बाकी आधार और लंब बदल जाता है। अगर कोण बदलता है तो उसका लंब और आधार भी बदल जाता है। तो साइन ए बराबर हो जाएगा, आधार हो जाएगा इसका ई। ठीक है। तो बी सी, तो बी सी कितना है? 7 है। और कर्ण कितना हो गया? 24 हो गया, 25 हो गया। तो साइन ए का जो मान हो गया 7 बटा कितना आ गया? 25 आ गया। जो भी स्टूडेंट को कहीं पे दिक्कत होगा तो वीडियो को पॉज करके फिर से आप देख सकते हैं, और कहीं पे दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके फिर से पूछ सकते हैं। ठीक है। अब देखिए जो भी स्टूडेंट यहाँ तक समझ गए हैं तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फिर से बनाते हैं आगे। ठीक है। अब देखिए, अब निकालना था हमको कॉस से, तो यही फिगर छापा हुआ था तो फिर से फिगर छापेंगे। तो ये कितना था? 25 और ये कितना था? 24 और ये थे 7। तो ए और बी और सी। ठीक है। अब कॉस ए, तो कॉस ए, तो कॉस ए का फार्मूला होता है बी बटा एच, मतलब आधार बटा कर्ण। अब देखिए कोण ए है तो कोण ए के सामने वाला ये लंब हो गया, लंब हो गया तो ये पी हो गया, पी हो गया। तो इसका आधार कौन हो गया? ए बी हो गया। तो आधार ए बी बटा ए सी, कर्ण ए सी। कर्ण तो चेंज नहीं होता है, पिछले वीडियो में बता दिए हैं। तो ए बी कितना है? 24 और कर्ण हो गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है। तो इस तरह से आप प्रश्नों को क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं। अब देखिए उसी तरह से प्रश्न नंबर दूसरा है। प्रश्न नंबर दूसरा को हल करेंगे। तो देखिए प्रश्न नंबर दूसरा को, देखिए प्रश्न नंबर दूसरा है कि साइन सी,
अब जैसे साइन सी बराबर लिखेंगे तो साइन बराबर फार्मूला होता है पी बटा मतलब लंब बटा कर्ण। अब लंब बटा कर्ण जैसे ही होता है तो यहाँ पे फिगर में दिया हुआ था कि ए बी सी, ये कितना था 25, 7 और ये 24 था। ठीक है, अब देखिए साइन सी तो कोण के सामने वाला लंब बोले तो ए बी लंब हो जाएगा और ए सी कर्ण हो जाएगा, तो कितना ही हो जाएगा कि 24/25 और यही आपका राइट आंसर होगा। इसी तरह से कॉस सी का मान ज्ञात करना है, तो कॉस सी का आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है कि इसका कितना आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है कि आकृति में 8.3 में tan t माइनस cot r का मान ज्ञात करना है। देखिए फिगर यहाँ पे ड्रॉ नहीं हुआ है, आप बुक में देखेंगे तो फिगर इस तरह से बनाया गया है P Q R ऐसे बनाया गया है। Q 90 डिग्री है और ये जो दिया है फिगर में आप देखेंगे तो P और Q बराबर 12 सेंटीमीटर दिया है और P और R बराबर दिया है 13 सेंटीमीटर। तो हमको इसको निकालना पड़ेगा। तो ये हो गया कर्ण, ये हो गया लंब को P से सूचित करते हैं और आधार को B से सूचित करते हैं, कर्ण को H से सूचित करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हल की। अब हल लिखने के बाद लिखेंगे कि चित्र में दिया है या आकृति में दिया गया है कि आकृति में दिया गया है कि PQ बराबर 12 सेंटीमीटर और PR बराबर 13 सेंटीमीटर। तो हमको QR नहीं दिया तो इसको फाउंड आउट करेंगे। तो यही कर्ण स्क्वायर बराबर फार्मूला लगा देंगे। तो B स्क्वायर बराबर हो जाएगा कि अंडर द रूट B का स्क्वायर, B बराबर हो जाएगा अंडर द रूट H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर। तो अंडर द रूट हो जाएगा H का मान 13, तो 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144। तो अंडर द रूट कितना आ जाएगा 25। तो 25 का वर्गमूल कितना निकालेगा 5। तो जो आधार आएगा कितना आएगा 5 सेंटीमीटर आएगा। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लेंगे। ठीक है, तो आधार कितना आ गया 5 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब जैसे 5 सेंटीमीटर आ गया तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर, ये हो गया 13 सेंटीमीटर, ये हो गया 12 सेंटीमीटर। P Q और R अब निकालना है tan A का। तो tan बराबर फार्मूला होता है कि P बटा मतलब लंब बटा आधार B माइनस करेंगे तो इसका उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा B बटा P। अब बाकी देखिए यहाँ पे चेंज होगा, यहाँ पे कोण चेंज हो रहा है। जैसे कोण P है तो कोण P के सामने वाला लंब हो गया तो 5 बटा आधार कितना हो गया 12 सेंटीमीटर माइनस। अब यहाँ कोण CR है तो कोण के सामने वाला लंब हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 5। तो ये 5 बटा कितना हो जाएगा R, तो ER हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, इसका आंसर 0 आ जाएगा। इससे कट जाएगा, या ऐसे भी यहाँ से ही कट जाएगा। बाकी इसमें क्या बोल रहा था मान निकालना है तो मान आपको 0 आएगा इसका आंसर। ठीक है, कहीं पर कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आपको एक प्रश्न बताते हैं जिसको आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। चलिए एक हम अपने से एग्जाम्पल के तौर पर आपको लिख देते हैं कि जैसा आकृति में ABC त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, B कोण 90 डिग्री है, AB बराबर 20 सेंटीमीटर है और A और BC बराबर है 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमको AC ज्ञात करना है और साइन थीटा का मान क्या होगा से लिखना है, कॉस थीटा का मान क्या होगा जे लिखना है और टैन थीटा का मान क्या होगा जे लिखना। ठीक है, तो ये आप तीनों कमेंट करके बताएंगे। और आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, राम राम। और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और स्टूडेंट के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।